दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में इस समय गोडसे विचारधारा वाली सरकार है, सावरकर विचारधारा वाली सरकार है। और जब देश में ऐसी सरकार चल रही है तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई सावरकर के खिलाफ कुछ बोल सकता है? सावरकर जिसने पेंशन ली, जिसने कई बार माफ़ी मांगी, इतिहास में इसका सबूत भी दर्ज है। अब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि सावरकर वीर नहीं था, सावरकर माफ़ी वीर था, तो उसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ इस समय देश भर में 30 केसेस दर्ज हैं, अलग अलग मामलों में। और ये जो केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ वो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट के अंदर बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया। पुणे के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। राहुल पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। एक सीडी ये कहकर कोर्ट में चलाई गई कि इसमें राहुल का वो भाषण है जिसमें वो सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, लेकिन सीडी चली ही नहीं, इसमें कोई कंटेंट ही नहीं था। जज और वकील वेट करते रहे लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आया। दोस्तों दिलचस्प बात तो यह है कि इसी सीडी में रिकॉर्ड भाषण के आधार पर राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन जैसे ही भरी अदालत में ये सीडी चलाई जाती है, उस सीडी में कोई कंटेंट नहीं मिलता है। उसके बाद जो जज हैं वो वेट करते रहे। पूरे अदालत में हड़कंप मच गया कि भाई जिसको आधार माना गया था, जिसकी वजह से ये केस बन गया था कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो फिर ये केस बना। और जब सबूत दिखाए तो सबूत कुछ मिला ही नहीं। जब राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो फिर प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, कहा कि मिलॉर्ड यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इनका भाषण उपलब्ध है, वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से हम आपको लिंक देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में राहुल गांधी के जो वकील थे उन्होंने इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीडिया अपने आप में सबूत नहीं माना जा सकता। और राहुल के वकील की इस बात से जो जज थे वो भी सहमत नजर आए। दोस्तों इस केस के लिए अब अगली तारीख दे दी गई। अब इस केस में 5 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। कायदे से लोग कह रहे हैं कि भाई सबूत नहीं मिला तो फिर इस केस को खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन फिर से मोहलत मिल गई है। अब ये अदालती कार्रवाई है, कोर्ट कचहरी का मामला है। अदालती मामलों पर ज़्यादा टिप्पणी करने की भी ज़रूरत नहीं होती किसी को। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब सबूत नहीं मिला तो नेता विपक्ष को इस तरह से अदालत में घसीटने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों दिक्कत यह है कि जिस विचारधारा की आज हमारे देश में सरकार चल रही है वो ये नहीं चाहती कि आप सावरकर के खिलाफ बोलो, आप गोडसे के खिलाफ बोलो, आप इस पार्टी के खिलाफ कुछ बोलो, क्योंकि अब इन लोगों ने एक नया नैरेटिव सेट किया है कि अगर इस पार्टी के खिलाफ आप बोलोगे तो मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। ये एक नैरेटिव इस देश में सेट किया जा रहा है। सोचिए, राहुल गांधी के खिलाफ इतने सारे केसेस चल रहे हैं। राहुल गांधी को दबाने की कोशिश हर बार की जाती है, लेकिन राहुल गांधी हर बार उभर कर सामने आते हैं और कहा जा रहा है ये जो मामला है ये पूरा फेक मामला है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ राहुल गांधी का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ उन्हें परेशान किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी नज़र में सावरकर कैसे व्यक्ति थे, क्रांतिकारी या माफी वीर? राय दीजिएगा। धन्यवाद।